नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। हर हर महादेव की घोष के साथ चलिए आज हम जानेंगे इस वीडियो में शनिदेव के तीसरे भाव में फल का क्या होता है। तीसरा भाव जो कि पहला उपचय भाव होता है, उसमें शनि महाराज बैठकर क्या फल देते हैं। उसके पहले हम जानते हैं कि जो पंचम भाव होता है, आपका जो पंचम भाव होता है उससे जानेंगे कि मतलब किस तरीके का आपका रिलेशन रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव जो होता है प्रेम का भाव होता है। तो एक एक लाइन में जानते हैं हम। आइए जानते हैं 9 ग्रह यहाँ पर बैठकर क्या फल देते हैं। सबसे पहले सूर्य महाराज। सूर्य महाराज को आप जानते हैं कि जहाँ बैठते हैं उस घर को जलाते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ उजाला करते हैं। तो जाहिर सी बात है पंचम भाव में बैठे तो पंचम भाव प्रेम का होता है और प्रेम को जलाएंगे। अर्थात यहाँ पर आपके जो रिश्ते हैं ना, रिलेशंस जो हैं, वो आपकी ईगोइस्टिक सिस्टम, मतलब आपके अंदर जो अहम की भावना हो जाती है, कोई चीज़ को पकड़ के आप अहम ले लेंगे, उससे आपका रिलेशन टूटने का डर रहता है यहाँ पर। अब यदि चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं तो चंद्र महाराज जो हैं वो रिलेशंस काफ़ी अच्छा निभाते हैं। आप वैसे भी जानते हैं कि उनकी 27 पत्नियां हैं, आप जानते हैं ना। तो रिलेशंस को काफ़ी अच्छे से बैलेंस किए हैं, तभी तो है ना। तो यहाँ पर रिलेशंस में हार्मनी देते हैं। यहाँ पर भले वो पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, अन्यथा रिलेशंस बहुत अच्छा देते हैं, हार्मनी देते हैं रिलेशंस में, और एकदम संयमता, तरमता, एकदम सम्यक दृष्टिकोण से इसका ऐसे व्यक्ति का रिलेशन चलता है। ज़्यादा इधर उधर उछल कूद ना करें। अब यदि यहाँ पर मंगल देवता पंचम भाव में बैठ गए तो रिलेशंस में एब्यूज़ होता है। अर्थात यहाँ पर कहीं ना कहीं तौर पर आप या तो आप किसी का एब्यूज़ करेंगे, मतलब किसी के साथ अभद्रता करेंगे, या फिर कोई आपके साथ करेगा। तो यहाँ पर पंचम भाव में जो मंगल होते हैं वो बहुत अच्छा फल रिलेशंस के मामले में खासकर नहीं देते हैं, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा होने के कारण व्यक्ति जो है रिलेशंस में ज़्यादा डिमांड करने लगता है। पंचम भाव में मंगल देव का बैठना कुछ पेट से संबंधित परेशानियां भी बताता है और शल्य चिकित्सा के योग भी बनाता है। अब यदि मरकरी यानी कि बुध देव पंचम भाव में बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति जो ना राजकुमार स्वभाव का होता है, तो बहुत सारे लोगों को डेट करता है, इसको डेट किया, उसको डेट किया, मतलब फिक्स एक रिलेशन में वो व्यक्ति नहीं बैठता है, वो इधर उधर घूमते रहता है। अब यदि बृहस्पति महाराज यानी कि जुपिटर देव वहाँ पर जाकर बैठ गए पंचम भाव में, तो ये ट्रेडिशनल गुरु हैं, ये पारंपरिक आपके जो कुल में जिस तरीके से विवाह होता है उस तरीके को ही आगे बढ़ाएंगे। ये आपका जो प्रेम विवाह है, या फिर जो मतलब आजकल जो लोग रहते हैं साथ में और फिर अलग अलग हो जाते हैं, उस तरीके का विवाह नहीं देगा। ये आपका ट्रेडिशनल पारंपरिक विवाह दिखाता है पंचम भाव में गुरु महाराज बैठे हैं तो, क्योंकि इनकी 9वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, तो आपके मन को ये अंकुश कर देंगे और आपको बहुत सारे गलत रास्ते से ये बचाएंगे भी, देखिएगा। क्योंकि मॉडर्न ज़माने में बिगड़ने के बहुत सारे चांसेस बनते हैं, लेकिन गुरु महाराज आपको यहाँ पर बहुत सारे मार्गों से बचाते हैं। अब यहाँ पर यदि शुक्र महाराज बैठ गए तो यहाँ पर सेल्फलेस लव होता है, अर्थात मतलब प्रेम बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, और बहुत व्यक्ति यहाँ पर प्रेम विवाह कर भी लेते हैं और वे प्रेम विवाह जो है वो चल भी जाता है, मतलब कि उनका निभ जाता है पूरे जीवन। तो यहाँ पर शुक्र महाराज पीड़ित नहीं होने चाहिए। बस इतने दिन से आपको ज्योतिष बता रहा हूँ, तो पीड़ित होने का मतलब तो आप जानते ही होंगे, पीड़ित मतलब क्या होता है। अब यदि यहाँ पर पंचम भाव में आपके शनि महाराज बैठ गए तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम्स देते हैं शनि महाराज। शनि महाराज पंचम में, सप्तम में बहुत अच्छा रिलेशंस नहीं देते हैं, रिलेशन के मामले में खासकर गड़बड़ा देते हैं, मतलब डलनेस दे देते हैं, स्ट्रेस दे देते हैं, ब्रेक रिलेशन करा देते हैं, डिप्रेशन दे देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा शनि महाराज का उपाय जरूर कीजिए, तिल दान जरूर किया कीजिए आप लोग, या फिर सूर्यदेव को तिल मिश्रित जल से अर्घ्य दिया कीजिए। पंचम भाव में राहु बैठ गए तो पढ़ाई तो मतलब कंप्लीट होगी नहीं आपकी अच्छी खासी, हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी और आपको एक भ्रम तरीके का, मतलब पंचम भाव में यदि राहु बैठे हैं तो आपके पार्टनर के प्रति या फिर रिलेशंस के प्रति एक इल्यूजन्स दे देते हैं, वो भ्रम दे देते हैं। और यही भ्रम जो है ना, कभी कभी अच्छा भ्रम होता है, कभी कभी बुरा भ्रम होता है। बुरा भ्रम तो रिलेशन टूट जाएगा, अच्छा भ्रम तो रिलेशन बस वही भ्रम में चल रहा है। मतलब एक स्मोक है, स्मोक के उस पार क्या दिखता है हमें नहीं पता, बस हम कल्पना कर रहे हैं कि स्मोक के उस पार बहुत अच्छा चीज़ हो। अब यहाँ पर केतु महाराज पंचम भाव में बैठ गए तो आप याद रखिए कि आपको डिवाइन लव करना होगा, अर्थात मैं लव लाइफ को मैनेज करना होगा, क्योंकि केतु जो हैं जहाँ बैठते हैं वहाँ से अलग करते हैं, याद रखिए। तो यहाँ पर जो रिलेशंस या फिर लव रिलेशन जो भी, या फिर शादी वगैरह जो भी हो, तो वहाँ पर जो व्यक्ति है ना बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देता है, वो अलग ही एटीट्यूड में लगा रहता है।
तो यहाँ पर जो बैलेंस्ड करके लाइफ चलना पड़ता है पंचम भाव में केतु बैठे हैं तो, क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अब आइए चलते हम जानते हैं शनि महाराज के तीसरे भाव में फल की ओर। कल हम जानेंगे जो 9 प्लैनेट्स हैं वो सप्तम भाव में बैठकर क्या देते हैं एक लाइन में, और शनि महाराज के चतुर्थ भाव में फल। आज हम तृतीय भाव में फल जानते हैं। आप लोग हमारा वीडियो को थोड़ा देखिए और ऑनलाइन लोगों को भी दिखाइए। आपके आशीर्वाद और स्नेह के बिना तो चैनल नहीं बढ़ सकता है ना। चलिए, शनि महाराज तीसरा भाव जैसे कि मैंने बताया ये उपचय भाव है। पहला उपचय भाव जो होता है वो तीसरा भाव होता है। साहस, पराक्रम, शौर्य का भाव होता है। छोटे भाई बहनों का भाव होता है। आपकी यात्रा का भाव होता है। तीसरा भाव जो होता है ना कि भाषण से किस तरीके से हम कमा सकते हैं, मतलब भाषण स्किल्स का प्रदर्शन किस तरीके से कर सकते हैं, ये भी तीसरा भाव दिखाता है, मतलब ओरेटरी स्किल्स। शनि महाराज तीसरे भाव में बैठे तो मातृ सुख में थोड़ी कमी दिखाता है। या तो कभी कभी यदि चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो या फिर चंद्रमा भी पीड़ित हो तो मातृ सुख से हीन ही हो जाता है व्यक्ति। लेकिन ये सब ठीक हो तो यदि सिर्फ शनि महाराज तीसरे भाव में बैठे हो तो मातृ सुख में थोड़ी बहुत कमी देखा जाता है। श्रेष्ठ वक्ता होता है ऐसा व्यक्ति, सोच समझकर बोलने वाला होता है, गंभीर वक्ता होता है, सुंदर और प्रभाव देने वाला भाषण देता है। अर्थात मतलब जो हिटलर होता है या फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बारे में आप जानते हैं, मतलब ऐसा भाषण करता है ना जो कि प्रभाव छोड़ दे। अपनी वाणी बोले तो जो जितना वक्ता सुने या फिर जो सुनने के इच्छुक हों वो बार बार उसके भाषण को सुने और उससे प्रभावित हों, ऐसा भाषण ऐसा व्यक्ति देता है। तो जाहिर सी बात है तीसरा भाव जब भी व्यक्ति का मजबूत होता है, चाहे गुरु बैठे हों, चाहे शुक्र महाराज बैठे हों, चाहे शनिदेव बैठे हों, मतलब जैसा ग्रह बैठेगा उस प्रकार का प्रभाव देता है। यदि गुरु महाराज बैठे हों तो व्यक्ति प्रवचन करता भी हो जाता है और बहुत अच्छा प्रवचन करता है। तो तीसरा भाव मजबूत होना आवश्यक है, क्योंकि संचार के माध्यम जो होते हैं ना वो तीसरा भाव से भी देखा जाता है, क्योंकि तीसरा भाव का जो मेन स्वामी होता है वो बुध होता है कालपुरुष की कुंडली में, जैसा कि आप सभी जानते हैं। बहुत सारे लोग जो प्रवचन करते हैं, भाषण देते हैं या फिर बिजनेस वगैरह में हैं, वो देखिएगा कि वो छोटी उंगली जो होता है कनिष्ठिका उंगली उसमें ये पहनते हैं, पन्ना पहनते हैं या फिर पन्ना का जो उपरत्न होता है वो पहनते हैं, तो वो भी भाषण अच्छा खासा दिलाता है। सदैव भाग्य विघ्नों से भरा रहता है, मतलब भाग्य साथ मिलने में थोड़ी परेशानी होती है। शनि महाराज तीसरे भाव में बैठे हैं तो ऐसा जातक निरोग रहने वाला, विद्वान और मल्ल कुश्ती लड़ने का भी शौकीन होता है, विवेकी तथा शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। तीसरे भाव में यदि शनि महाराज यहाँ पर अपने उच्च के घर में बैठ गया, मतलब कि यहाँ पर तुला राशि में बैठे हैं, तो भाग्योदय भी देते हैं। याद रखिए, भाग्योदय कारक और साहसी भी बनाते हैं। तो तीसरे भाव में शनि महाराज का अच्छा ही फल जनरली बताया गया है, लेकिन बस वही थोड़ा माता से संबंधित और थोड़ा बहुत भाग्य से संबंधित यदि खराब घर में बैठ गए हैं या फिर थोड़े पीड़ित हो गए हैं तो। अब यदि लाल किताब के अनुसार हम चर्चा करें तो लाल किताब में पहला पॉइंट जो है ना वो लिखा हुआ है, कुत्ता पालना हर तरीके से लाभ करेगा। अगर कुत्ता न रखें और कोई कुत्ता काट ले तो शनि जरूर बर्बादी करेगा। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि कुत्ता आप पालिए अपने घर में, आपके लिए शुभ संकेत है। ये कुत्ता पालना आपके लिए लाभकारी है। दूसरा, गैर शख्स की पर मदद होगा, अर्थात यहाँ पर आपके अपने परिवार नहीं बल्कि बाहर के लोग आपकी मदद करेंगे, क्योंकि देखिए शनि महाराज यहाँ से दशम दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। तो विदेश से संबंधित अर्थात अपने कुल से नहीं बल्कि बाहर से संबंधित लोगों से लाभ मिलने के अवसर मिलेंगे और यात्रा के भी अवसर आपको मिलेंगे। आगे पॉइंट जानिए, नज़र की दवाई मुफ्त बांटने से अपनी नज़र में बरकत होगी। अर्थात यहाँ पर यदि आप कोई सेक्टर में जुड़े हों, सेवा सेक्टर में जुड़े हों या फिर मेडिसिन वाले शॉप में जुड़े हों, आयुर्वेदिक कहीं भी जुड़े हों, तो आप किसी भी लोगों का सेवा कीजिए, उनको दवाई वगैरह कुछ है तो मुफ्त में बांटने का कोशिश कीजिए। इससे आपकी बरकत होगी, बढ़ोतरी होगी। उम्र की हिफाजत होती रहेगी जब तक जुबान के चस्के के लिए शराबी और कबाबी न हो। तो यहाँ पर सीधे सीधे लाल किताब में मना किया गया है कि आपको शराबी नहीं बनना है और कबाबी नहीं बनना है, अर्थात मांसाहार और वैशन से, जितने भी वैशन है शराब मांस मदिरा वगैरह, उनसे आपको दूर रहना है। आपकी उम्र की हिफाजत होती रहेगी। यदि आप इन चीज़ों को पकड़े तो फिर उम्र आपकी कब ख़त्म हो जाएगी ये शनि महाराज ही बताएंगे। शनि के मुतल्लका कारोबार व रिश्तेदार उत्तम फल देंगे। मतलब यहाँ पर शनि महाराज तीसरे भाव में बैठे हैं तो शनि संबंधित व्यापार, जैसे कि लोहे का व्यापार,
ये सब जो है नाव, ये सब का जो व्यापार होता है वो लाभ देगा। शनि से रिश्तेदार, मतलब कि आपके अंडर जो सबॉर्डिनेट्स काम करने वाले होते हैं, आपके नौकर चाकर, वो आपके लिए लाभकारी होंगे। चोरी दौलत का नुकसान होगा, खराबियाँ आम होंगी। यहाँ पर ये जो लास्ट पॉइंट है ना, चोरी दौलत का नुकसान, ये आपके खराब फल मिल सकते हैं यदि आपने अपना आचरण वगैरह या फिर जो मांस मदिरा का ध्यान है वो नहीं रखा तो। लाल किताब में एक और पॉइंट है, मकान के आखिर पर अंधेरी कोठरी वास्ते धन दौलत मुबारक होगी। मतलब कि आपके उम्र के लास्ट तक आपके पास इतनी धन होगी कि आप अपना जीवन लास्ट तक अच्छे से गुजार सकेंगे। तो ये शनि महाराज के तीसरे भाव में फल की चर्चा हमने की। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए।